श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए, एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि जैसे ही पूज्य गुरुजी का राधा रानी वाला विवाद जो खत्म हुआ, उसके बाद एक और विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। फिर से गुरुजी से नाक रगड़कर माफी मांगने की बात करी गई है और साथ ही साथ में जो बैतूल के अंदर आज के 2 या 2.5 साल पहले जो कथा चली थी, उसके अंदर जो पूज्य गुरुजी ने बात कह दी, उसको लेकर के बैतूल में कौतूहल मचा हुआ है। और पूज्य गुरुजी को अल्टीमेटम भी ये दिया गया है कि 13 जुलाई तक आपको नाक रगड़ करके यहां पर आकर के माफी मांगनी ही पड़ेगी। बार बार किसी व्यक्ति को इस तरीके से नीचा दिखाना आखिर कहां तक सही है, क्या था पूरा माजरा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अंत तक जरूर देखना और साथ ही साथ आज तो कमेंट बॉक्स में अपना निर्णय जरूर दीजिएगा, क्या ये एकदम सही हो रहा है। 2 साल पहले कही गई बातें, इसका मतलब यही है कि जब भी भारत में या फिर कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अपने उच्च सीढ़ी पर चढ़ने लगता है, उसको गिराने लगते हैं वहां के ही लोग, जो हिंदू के बीच में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। यहां पर जो क्या केस निकल करके आ रहा है कि पूज्य गुरुजी ने 2 साल पहले बैतूल के अंदर एक कथा कही थी और उसी कथा का जो एक पुराना वीडियो है वो वायरल हो रहा है। उस वायरल के अंदर, मतलब उस वाले वीडियो के अंदर जो एक ताप्ती नदी के बारे में पूज्य गुरुजी ने बात कही थी कि ताप्ती नदी के जो पुजारी हैं, मुल्ताई के जो प्रमुख पुजारी हैं, उन्होंने उनसे माफी मांगने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि आपने ताप्ती नदी का जो है वो अपमान किया है और उस अपमान का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। मां ताप्ती कौन है? जो ताप्ती नदी है, सूर्य पुत्री, जिनका नाम हम लोग कहते हैं कि सूर्य पुत्री भी है, और उनके अपमान का आरोप उनके ऊपर लगा दिया गया है। ऐसी क्या बात हुई थी पूरा वीडियो बताऊंगा। और जो 13 जुलाई तक का जो उनको अल्टीमेटम दिया है कि आपको तब तक माफी मांगनी ही है नाक रगड़ करके, पूरा किस्सा क्या था पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर भी बात बताई थी, जो कि बैतूल के अंदर कथा चली थी, जिसके अंदर माफी मांगने की बात करी जा रही है। फिर से एक ही व्यक्ति को बार बार नीचा दिखा करके तुम लोग हासिल क्या कर लोगे, सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरा कि जब कोई मीडिया वाले ऐसी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो किसी भी अच्छे खासे व्यक्ति की इज्जत को भी खराब करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आरोप ये लगाया गया था कि पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर ये बोला गया कि ताप्ती नदी जो है वो श्रापित नदी है और उसको जमुना जी ने श्राप दिया था, जबकि ऐसा किसी भी ग्रंथ के अंदर, किसी भी पुराण के अंदर पूर्ण रूप से इसका उल्लेख नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा गुरुजी ने कि ताप्ती नदी के जल में अगर आप अस्थियां डालते हो तो वो कुछ ही समय में गल जाती हैं, जिससे नाराज होकर के वहां के पुजारी ने उनसे माफी मांगने की बात कही थी। अब आप पूरा वीडियो देखिएगा कि किस तरीके से पूज्य गुरुजी ने कौन सी कथा के अंदर, जो बैतूल की कथा हुई थी, उसके अंदर क्या क्या शब्द बोले थे। ये वाला वो वीडियो है जिसके अंदर पूज्य गुरुजी कथा के अंदर कहते हुए बता रहे हैं कि जो ताप्ती नदी और जमुना जी हैं, ये दोनों बहने बहने हैं। ठीक है, अभी अभी एक विवाद से खत्म हुआ, दूसरा विवाद फिर से वापस पूज्य गुरुजी को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने खड़ा कर दिया। बैतूल के मुल्ताई जिले में, या जो भी है गांव है, वहां पर इस चीज का घोर विरोध हो रहा है। पूज्य गुरुजी जी से नाक रगड़ करके माफी मंगवाने की बात कही जा रही है। पूज्य गुरुजी ने इसके अंदर कहा था कि ताप्ती नदी के जो प्रमुख पुजारी हैं, जिन्होंने सौरभ जोशी या सौरभ तिवारी जिनका नाम है, उन्होंने आरोप लगाया कि आप नाक रगड़ करके माफी मांगे। पूज्य गुरुजी ने कथा में सिर्फ इतना सा कहा था कि जो माता जमुना है और उनकी जो छोटी बहन है ताप्ती, इन दोनों के बीच में कभी भी बनी नहीं है, इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जो छोटी बहन ताप्ती थी वो भगवान कृष्ण पर मोहित हो गई थी और जिसी के चक्कर में जमुना जी ने उन्हें श्राप दे दिया था, जिसका किसी भी पुराण में किसी भी तरीके का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये था वो बैतूल की कथा का पूरा सार। अब मैं आपको बताता हूं कि जो अल्टीमेटम दिया गया था, वो अल्टीमेटम क्या है कि आपको 13 जुलाई तक किसी भी तरीके से वहां जाकर के सूर्य पुत्री मां ताप्ती के दर में जाकर के नाक रगड़ करके माफी मांगनी पड़ेगी। अभी आपको वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वहां के लोगों के बीच में आक्रोश है। फिर से वापस एक जो नया मुद्दा निकल करके आ रहा है, उस पर तूल दी जा रही है, तो ध्यान से देखना किस तरीके से उन्होंने किया था। यहां पर बोला गया है कि ताप्ती भक्तों का यह कहना है कि वे सिद्ध करें कि ताप्ती नदी श्रापित नदी है, और इस बात का क्या है कि उनके पास क्या प्रमाण है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो
पुण्य सलीला मां सूर्यपुत्री ताप्ती के दरबार में आकर नाक रगड़कर माफी मांगे। यदि प्रदीप मिश्रा आने वाली 13 जुलाई 2024 को पुण्य सलीला मां सूर्यपुत्री ताप्ती जन्मोत्सव से पहले ताप्ती जन्मस्थली मुल्ताई में आकर माफी नहीं मांगते हैं तो उनका ताप्तींचल में विरोध किया जाएगा। इस तरीके की यह खबर निकल करके सामने आ रही है। अब आप लोग बताइए, क्या ये वाली बात कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? अब ले दे करके केवल और केवल एक व्यक्ति को आप नीचा दिखाते चले जा रहे हैं। यहां पर मैं इस वाले चैनल पर और भी बातें नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 1991 के भी अंदर इसी तरीके से जब कोई मीडिया वाले, जब कोई ये लोग पीछे पड़ जाते हैं ना, तो अच्छे खासे इंसान को भी बर्बाद करके रख देते हैं, है ना। और इसी तरीके से ये पूज्य गुरु जी का जैसे जैसे पूरे भारत में नाम हो रहा है, एक बात आप देख सकते हो, पहले पूज्य गुरु जी की कथा को ज्यादा से ज्यादा 20, 30, 40 हजार लोग सुनते थे, और आज जिस कथा के अंदर लाख से 1.5 लाख, 2 लाख लोग आराम से बैठ करके उस कथा का पूरा श्रवण करते हैं, जिन्होंने मंदिरों में शिव भक्तों को भेजना शुरू कर दिया, शिव पर 1 लोटा जल समर्पित करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे पूज्य गुरु जी के ऊपर इस तरीके का लांछन लगाना, बार बार उन्हें अपमानित करना, यह कहां तक शोभा देता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तुम जितना ज्यादा नीचे दिखाने की कोशिश करोगे मैं उतना ही बढ़ता चला जाऊंगा, मेरी पॉपुलैरिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। मुझे तो हालांकि यहीं तक नजर आ रहा है। अब देखते हैं गुरुजी इस वाली चीज पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या होता है। लेकिन आपका जो भी मनसा है, जो भी दिमाग में आपके आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।